आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोरोना संक्रमण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश और झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा यूनिसेफ द्वारा कोरोना संक्रमण पर ऑनलाइन चर्चा। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने आज प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया, हम एसओपीज तो निकाल ही रहे थे, पर साथ ही साथ स्थिति को देखते हुए स्टेट्स एंड यूटीज को एडवाइजरीज भी जारी कर रहे थे। हमने उनको परामर्श दिया कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स वॉकिंग पाए जा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको नियरेस्ट शेल्टर होम तक ले जाया जाए, उनके लिए भोजन आश्रय का प्रबंध किया जाए और जहां से वे बसेस बोर्ड कर सकते हैं या श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोएक्टिवली कोऑर्डिनेट करें और बसें और ट्रेन्स चलाएं और इस पूरे प्रोसेस में हमारे एमएचए के एरिया ऑफिसर्स और रेलवे मंत्रालय के भी ऑफिसर्स सब जुटे हुए थे। हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है और जो एनजीओज हैं, उनका भी सहयोग लेने को बोला, जिससे कि जो हमारे परेशान श्रमिक हैं उनको गाइड कर सके और जो भी उनके मन में भ्रांति है उसको दूर कर सके। हमने अपने आदेश में ये भी कहा कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और आज सबके सहयोग से 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं। 35 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक इन ट्रेनों का उपयोग कर चुके हैं। रेलवेज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 1 जून से 200 रेगुलर ट्रेन्स भी चलाने का बंदोबस्त किया है और अभी तक 14 लाख से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। इंटरस्टेट बस मूवमेंट द्वारा भी 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं और आज एमएचए, रेलवे, स्टेट्स और यूटीज मिल करके इस पूरे प्रोसेस को और भी सुगम बनाने के लिए और भी फैसिलिटेट करने के लिए जुटा हुआ है। रेल मंत्रालय द्वारा मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए अगले 10 दिनों की कार्य योजना बनाई गई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि राज्यों को इसके लिए रेल मंत्रालय से समन्वय बनाकर योजना बनाने की सलाह दी गई है। 1 मई को भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही ये निर्णय लिया कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम रेलों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं और इसके लिए राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए, राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए और एक जो एलॉबरेट सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है, जिससे कि वो केवल एसिम्प्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें और जो भी ट्रेवल करें वो फेस मास्क लगा के ट्रेवल करें। ये सब सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने 1 मई 2020 जो कि श्रमिक दिवस भी होता है, उस दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी। भारतीय रेल ने यह भी इंतजाम किया कि भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने का हमने इंतजाम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जहां भी उनको जरूरत पड़ती है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है, वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहां भी हमारा रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। तो एक तरह से एक राज्य सरकारों के साथ मिलके एक सहमति के साथ एक सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम के तहत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से मेंटेन किया गया हर स्टेशन पे। हमने जो 1 मई को ट्रेन चलाया था उस दिन केवल 4 ट्रेनें चली थी, 4000 यात्री चले थे और 20 मई को हमने सबसे ज्यादा ट्रेन चलाया 279 और करीब 4 लाख पैसेंजर 20 मई को ट्रेवल किए और अगर पिछले 4 दिन का अगर आप एवरेज आंकड़ा देखें तो करीब 260 यात्री ट्रेनें चलाई गई हैं एवरेज पिछले 4 दिनों में और करीब 3.5 लाख एवरेज यात्रियों ने 4 दिनों में ट्रेवल किया है और आज तक करीब 26 लाख से ज्यादा यात्री ट्रेवल कर चुके हैं और ये जो 26 लाख यात्री ट्रेवल किए हैं ये सूचीबद्ध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। इसके अलावा हमने जितने भी राज्य सरकारें हैं उनसे
ये अनुरोध किया था कि अगर राज्य सरकार के अंदर सीमा में उनके किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी श्रमिक को ट्रेवल करना है और वो हमें अगर रिक्वायरमेंट अपनी देंगे तो हम कम से कम समय में ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चलाई और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया। तो इस तरह से करीब 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के डेस्टिनेशंस हैं, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो इसमें यूपी और बिहार यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर हैं वो करीब 80% यात्रा उन्होंने इस 2 स्टेट से किया है और बाकी जो दूसरे स्टेट हैं वो भी इसमें दिख रहा है, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ और भी स्टेट हैं। 80% ट्रेन जो है यूपी और बिहार में गई हैं और इस वजह से कुछ जो यूपी बिहार के नेटवर्क हैं उसमें कुछ कंजेशन भी आ रहा था, लेकिन हमने एक तरह से पूरा 24 घंटे इसको मॉनिटर करके और कुछ टर्मिनल्स पे चूंकि ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है स्क्रीनिंग का, हेल्थ प्रोटोकॉल का, उस टर्मिनल में यात्रियों को उतारने में भी थोड़ी सी समय लग रहा था। उन सबको दुरुस्त करते हुए जो एक थोड़ा सा कंजेशन आया था उसको भी ठीक करके ये सुचारू रूप से ये श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं। राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके और जो उनके पास इस समय एक रिक्वायरमेंट है उसको भारतीय रेल और राज्य सरकारें एक साथ मिलके अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है। जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। इसके तहत जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो जहां भी हैं उनको वहां से गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएं। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। जहां एक ओर प्रवासी मजदूरों को दीदी किचन की सहायता से भोजन की व्यवस्था की गई है, वहीं संक्रमितों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कल रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के सभी जिले रेड जोन से बाहर हो गए हैं। जो भारत सरकार ने नए क्राइटेरिया तय किए हैं उसके हिसाब से कोई भी राज्य का जिला रेड जोन की श्रेणी में नहीं आता है। अभी हमारे 3 जिले हैं, खूंटी, पाकुड़ और साहिबगंज, जहां अभी तक कोई मामला प्रतिवेदित नहीं हुआ है। शेष 31 जिलों में कोई ना कोई मामला प्रतिवेदित हुआ है। विगत 17 दिनों से दुमका जिले में कोई मामला प्रतिवेदित नहीं है। गोड्डा जिले में विगत 22 दिन से कोई मामला प्रतिवेदित नहीं है। जामताड़ा जिले में पिछले 23 दिन से नया मामला प्रतिवेदित नहीं है और उसी तरह से पलामू जिले में विगत 8 दिनों से कोई नया केस पॉजिटिव नहीं आया है। शेष सभी जिलों में विगत 3-4 दिनों में कुछ पॉजिटिव केस आए हैं तो उसका हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय और झारखंड यूनिसेफ द्वारा आज संयुक्त रूप से कोरोना से बचाव, जागरूकता और छात्र समुदाय की भूमिका विषय पर ऑनलाइन चर्चा की गई, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नंद कुमार यादव इंदु ने अपने संबोधन में छात्रों को जागरूकता के लिए काम करने की अपील की। हम मास्क का प्रयोग करें जो बिल्कुल नाक और मुंह को ढका हुआ रखे और हम 1 मीटर की दूरी पर रखें, क्योंकि जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति बोलता है तो ये जो मुंह के भाप से वह निकलता है तो यह भाप 1 मीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं कर सकता, वह फॉल डाउन हो जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भी हाथ नहीं मिला रहे हैं, वो भी भारतीय पद्धति जो नमस्कार करने की है उसको कर रहे हैं, दूर से कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति में था कि बाहर से आओ तो जूते बाहर रखो, मौजा बाहर उतारो, आज वो बिल्कुल हमको समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्यों हमको ये कहा जाता है कि दूसरे का जूठा भोजन न करो, क्यों कहा जाता है कि दूसरे का पहना हुआ कपड़ा न पहनो। आज इस सब को स्ट्रिक्टली फॉलो कर। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने,
1 मीटर के डिस्टेंस को मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को। अच्छा हो कि जब अगर आप खरीदने को जा रहे हैं तो हम मास्क का प्रयोग करें जो बिल्कुल नहीं को। अच्छा हो कि जब अगर आप खरीदने को जा रहे हैं तो हाथ में ग्लव्स लगा लें, और कुछ खरीदने के बाद आए घर तो ग्लव्स को बाहर खोल दें, डस्टबिन में डाल दें, जूता बाहर खोल दें। आने के साथ सबसे पहले बाथरूम जाएं, बाथरूम में गुनगुने पानी में अपना पहना हुआ सारा कपड़ा डाल दें और आप साबुन से पूरा स्नान कर लें। और ऐसे भी दिन में कई बार हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोने का यह विधान है, वो ऐसा इसलिए है कि जब भी आप संक्रमित होते हैं छूने से, तो साबुन से जो कोरोना वायरस का जो ऊपरी लेयर है, जो फैट होता है, वह फैट साबुन में घुल जाएगा और वह इस तरह से वह नष्ट हो जाएगा, वह अटैक नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों को समझते हुए उसके प्रिवेंशन पर ज्यादा ध्यान देना है, और ये न समझा जाए कि 2 महीने से जब लॉकडाउन में हम लोग रह रहे हैं और अभी और दिन रहना है, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो स्थिति और विकराल हो सकती है, और हम लोग देख रहे हैं कि संक्रमण किस तरह से बढ़ रहा है। जो मजदूर, हजारों लाखों मजदूर आ रहे हैं, उसमें कितने संक्रमित पाए जा रहे हैं। और जब यह खुल जाएगा लॉकडाउन, और जब लोग बाढ़ की तरह जो है सो सोसाइटी में आगे बढ़ पाएंगे, जब गाड़ियां चलने लगेंगी, हवाई जहाज चलेगा, बिल्कुल समाज फिर से वैसे ही वापस आ जाएगा अपनी मनुष्य अपनी एक्टिविटीज पर, तब यह संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग हर हालत में पालन करना है, उसके प्रति हमेशा जागरूक रखना है। गरज की ये हम अपना नियम बना लें, हम ये आदत डाल लें, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करो और अपने अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। अब कहते हैं कि डरना नहीं, अरे आप थोड़ा तो डरेंगे, अगर डरेंगे नहीं तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप कितने लोगों को देखिए कैसे घूम रहे हैं, कहते हैं अरे कुछ नहीं है। तो क्या जब आपके घर में हो जाएगा तब आप डरेंगे? तब तो बहुत देर हो जाएगी, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए डरना तो है, लेकिन इस हद तक नहीं डरना है कि आप मेंटली जो है सो आप परेशान हो जाएं। तो आज छात्रों का क्या रोल है? दुनिया में जब भी संकट आता है, चाहे युद्ध का समय हो या शांति का समय हो या देश इस तरह का संक्रमण का समय हो, तो यंग लोगों की आवश्यकता होती है, जिनके पास जोश खरोश होता है, जिनके पास इम्यूनिटी पावर होती है, शरीर में ताकत होती है लड़ने की। वो एक ऐसा फोर्स है जो समाज को बिल्कुल आप कहें कि उसको अवेयर कर सकता है, उसकी सेवा कर सकता है, उससे लड़ सकता है। अगर हम में से आज 100 लोग आज अगर रजिस्टर्ड हुए हैं और हर 100 लोग अगर 10-10 लोगों को भी अगर हम अवेयर करें तो 1000 लोग 1 घंटे में अवेयर हो जाएंगे। और फर्दर 1 घंटा में अगर वो सारे लोग 10-10 लोगों को करें तो 10,000 अवेयर हो, और वो अगर करें अवेयरनेस कम से कम 10 लोगों को तो 1 लाख लोग घंटों में अवेयर हो जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।